नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। जीतन राम मांझी नीतीश सरकार से काफी नाराज हैं। राजद ने कहा है कि जीतन राम मांझी अब एनडीए से अलग हो सकते हैं। तो वहीं पप्पू यादव की पार्टी के 100 से भी अधिक नेता अब तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। साथ ही बिहार में करो या मरो जैसा आंदोलन किया जाएगा, युवाओं से आह्वान कर दिया गया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने युवाओं का आह्वान किया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि अब बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए जागो रे युवा भाई लोग। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार के 59% युवा, 95% युवतियां और 50% स्नातक पास युवा बेरोजगार हैं। बिहार में पलायन दर 50% है। बिहार में 16 वर्षों से एनडीए सरकार है, लेकिन बेरोजगारों के लिए सिवाय जुबानी खर्च के वास्तविकता में धरातल पर कुछ भी नहीं दिया है। तेजस्वी बोले हैं कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन है। नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को 60% युवा आबादी के वर्तमान और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। अतः तेजस्वी ने युवाओं से कहा है कि सोचो, समझो, पहचानो, जागो और संग लड़ो रे युवा भाई लोग। अब करो या मरो जैसा आंदोलन होगा और इसके लिए तेजस्वी यादव ने युवाओं का आह्वान कर दिया है। तेजस्वी युवाओं से बोले हैं कि सोचो, समझो, पहचानो, जागो और संग लड़ो रे युवा भाई लोग। साथ ही राजद ने ऐलान कर दिया है कि करो या मरो जैसा आंदोलन होगा। अब पिछली बार जब रोजगार के मुद्दे को लेकर आंदोलन किया गया था 23 मार्च को, तब तेजस्वी और तेज प्रताप यादव पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिए गए थे। लेकिन राजद ने ऐलान कर दिया है कि हम नहीं लेंगे जमानत। साथ ही तेजस्वी यादव ने सरकार को ललकारते हुए कहे हैं कि सीएम साहब, मैं डरने वालों में से नहीं हूं, संघर्ष हमारे खून में है। तेजस्वी बोले हैं कि बेरोजगारों के लिए नौकरी मांगी तो नीतीश सरकार ने 307 यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिए। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, किसानों और गरीबों के लिए लड़ने से अगर हमें जेल जाना पड़ेगा तो हम खुशी से जाएंगे। और साथ ही राजद ने ऐलान कर दिया है कि अब सड़क पर और भी तेज आंदोलन होगा, करो या मरो जैसा आंदोलन होगा। आरजेडी ने ऐलान कर दिया है कि जीतन राम मांझी अब एनडीए से अलग हो सकते हैं। देखिए, दरअसल जीतन राम मांझी काफी परेशान हैं। जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि कामना करते हैं कि आप कभी पूर्व सीएम ना हो, क्योंकि पूर्व सीएम का दर्द हम झेल रहे हैं। दरअसल जीतन राम मांझी सरकार से नाराज हैं, उन्हें कोई सुविधा ही नहीं दी जा रही है। तो इधर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जीतन राम मांझी का दर्द एक बार फिर से छलका है। उन्होंने कहा है कि अब मांझी जी का मन डोल रहा है। इस डबल इंजन की सरकार में जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान ही नहीं है। सत्ताधारी दल का सदस्य होने के बाद जो वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, तो उनसे ये स्पष्ट है कि इस गठबंधन से अब वे बाहर आना चाहते हैं। उनको पता है कि एनडीए में रहकर वो अपने समाज का भला नहीं कर सकते हैं और ना ही उनके समाज को वहां कोई सम्मान ही मिल रहा है। यानी आरजेडी ने साफ साफ कह दिया है कि जीतन राम मांझी अब एनडीए से अलग हो सकते हैं। जीतन राम मांझी सरकार से इतने नाराज हैं कि उनका दर्द छलका है। उन्होंने नीतीश कुमार से जो मांग किए हैं, अगर वे पूरा नहीं हुए तो कुछ बहुत ही बड़ा हो सकता है। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार से मांग की है कि पूर्व सीएम रहने के नाते उन्हें कम से कम 5000 यूनिट बिजली फ्री में मिलनी चाहिए। साथ ही मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि 15 वर्षों तक निःशुल्क आवास मिलना चाहिए। साथ ही विशेष सुरक्षा दल एसएस नहीं हटाया जाए। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से मांग की है कि जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा भी मुहैया कराए जाना चाहिए।
और यात्रा भत्ता के लिए कम से कम 5 लाख तक का रेलवे एवं हवाई सुविधा दी जाए और आजीवन सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा संबंधित सुविधा दी जाए। और साथ ही कहा है कि यदि आवासीय सुविधा देना संभव नहीं है तो निजी किराए के आवास पर मकान भाड़ा, बिजली बिल, टेलीफोन बिल भी दिया जाए। और यदि इतने बड़े मांग को नीतीश सरकार ने नहीं माना तो आरजेडी ने तो कह ही दिया है कि जीतनराम मांझी एनडीए से अलग हो सकते हैं और अलग हुए तो बड़ा सियासी बवाल मच सकता है, नीतीश सरकार गिर सकती है। तेजस्वी यादव की ताकत तो बढ़ ही रही है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हरा दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जारी देश के 100 शक्तिशाली व्यक्तियों में तेजस्वी बिहार के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए हैं। तो वहीं आरजेडी पार्टी भी अब मजबूत बन रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को पूरी तरह से खाली करने के बाद अब तेजस्वी यादव पप्पू यादव के पीछे पड़ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 अप्रैल शनिवार को आरजेडी के पार्टी दफ्तर में सदस्यता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए, अब जन अधिकार पार्टी भी खाली होने वाली है, उनके लगभग सैकड़ों नेता आ जाएंगे तेजस्वी के साथ। नवादा में जहरीली शराब से हुई मौत पर कहा जा रहा है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर या कोई बड़ी अधिकारी ही क्यों ना हो। देखिए, वहां के एसपी और डीएम ने कहा है कि 10 लोगों की मौत में से 5 लोगों की मौत का कारण का पता चल गया है। रिपोर्ट में शराब सेवन की बात सामने नहीं आई है। तो जिले में 14 लोगों की मौत पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि सरकार में ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो विद्यमान है, रिपोर्ट आने से पहले ही उनको पता चल जाता है कि वह शराब पीने से मरे ही नहीं हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी ने जो बयान दिया था कि वरीय अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है, तो उन पर उन्होंने कहा कि जीतनराम मांझी बड़े नेता हैं और उनके बात में वजन है। कहीं ना कहीं वरीय अधिकारी की मिलीभगत है और छोटे मछलियों को फंसा करके बड़े मछली बचाना चाहती है सरकार। नवादा में और 2 लोगों की मौत हो गई। 14 लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो गई है। लेकिन देख लीजिए कैसे दोषियों को बचाया जा रहा है। तमाम लोग चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि शराब पीने से ही मौत हुई है। लेकिन जब अधिकारी जांच के लिए जाते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उनके सवाल में शराब नाम का जिक्र ही नहीं होता है। जब लोग कह रहे हैं तो कम से कम पूछ तो लेना चाहिए कि शराब पीता था कि नहीं, लेकिन ये सवाल ही नहीं पूछते हैं, कोई दूसरा कारण पूछते हैं। मतलब सभी घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। गांव वाले भड़के हुए हैं, लोगों में गुस्सा है। देखिए, जब उत्पाद विभाग के अधिकारी गए बुधोल गांव में जांच करने के लिए, तो देखिए महिलाओं ने उनको घेर लिया और कहने लगे कि शराब पीने से ही मौत हुई है। महिलाओं ने कहा कि खुलेआम यहां शराब बिकती है। और जब अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने परिजनों से सवाल पूछा, तो देखिए वहां मौजूद महिलाओं ने कहा कि हमें क्या पता कहां से शराब लाता था, लेकिन रोज पीता था। यही नहीं बल्कि मृतक के घर से झारखंड निर्मित देसी शराब की खाली पौच और महुआ शराब की पैकेट भी मिली है। अब देखना यह है कि इनको इंसाफ कैसे मिलता है। बिहार बोर्ड के मैट्रिक का रिजल्ट अगले 2 से 3 दिनों में जारी हो सकता है। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर ने कहा है कि मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के पहले ही सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो 5 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो वहीं जो इंटर में फेल हो गए हैं या कम नंबर है, आपको लगता है कि आपके कुछ ज्यादा नंबर बढ़ने चाहिए, तो कॉपी का स्क्रूटनी हो रहा है। 7 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास नंबर बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। आप 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं और प्रत्येक विषय 70 रुपया आपसे फी लिया जाएगा।
बीजेपी द्वारा ईवीएम धांधली का लाइव अपडेट मिला है। आप देखिए, बीजेपी कैंडिडेट की कार में ईवीएम मशीन मिली है। उसके बाद चुनाव आयोग ने भी एक्शन लिया। 4 अफसरों को तुरंत ही सस्पेंड किया गया। बड़ी खबर है, बीजेपी द्वारा ईवीएम गड़बड़ी का मामला सामने आ गया है। बराबर विपक्ष ये कहते हैं कि बीजेपी ईवीएम से खेल करती है, और अब देखिए मामला ऐसा आया है जो कि इस बात की सच्चाई प्रकट करती है। असम में चुनाव के बीच पाथरकांडी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु पाल की कार में ईवीएम मशीन मिली है। तो चुनाव आयोग ने अफसरों को निलंबित किया, साथ ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो यहां तक पूछा है कि जब भी किसी निजी कार में ईवीएम मिलती है तो वो बीजेपी नेता की ही क्यों होती है। आखिर बिहार में ये कैसी शराबबंदी है। देखिए, बिहार के नवादा में अभी भी मौत का सिलसिला जारी है। फिर से लोगों की मौत हो रही है। तो वहीं आरजेडी सड़कों पर उतर आई है सरकार के विरोध में, और मांग किया गया है कि सरकारी नौकरी और 20 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाए परिजनों को। दरअसल आरजेडी विधायक विभा देवी नवादा की सड़कों पर उतरी और सरकार से मांग की कि परिजनों को 20 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही सरकार से सवाल किया गया कि यदि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो जहरीली शराब से मौत कैसे हो रही है।